सर 2 मिनट प्लीज। आप कर रहे हो, समझ रहे हो आपको क्या करना है? के निकालना है, हम्म, अल्फा दिया है। ओके गुड। तो पर्सनल अल्फा इज 1.34 राइट। तो अल्फा क्या होगा? पर्सनल अल्फा अपॉन 100 -2 कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। आपको के निकालना है। ओके, टेल मी द फॉर्मूला। अंडर रूट ऑफ अल्फा इंटू सी। के इंटू सी। के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी होता है, ये फॉर्मूला है। हाँ, अगर अल्फा निकालना होता तो अल्फा इज रूट ऑफ के अपॉन सी, ऐसा फॉर्मूला होता है राइट। के इज इक्वल टू सर अल्फा स्क्वायर सी। और सर एडिशन लॉ चेक करो ये बना रहे। यस सर सर। वीक एसिड है ना? हाँ, वीक के लिए स्ट्रॉन्ग होता तो डायरेक्ट क्या आता? सी इंटू बेसिसिटी आता। हाँ ओके ओके सर। सी इंटू डायरेक्ट आता, वो तो सीधा फॉर्मूला हो जाता किसका, वीक होता तो। सॉरी, स्ट्रॉन्ग होता। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू, हाँ अल्फा एक फॉर्मूला और है। हाँ, हमारे हमारे पास एक फॉर्मूला और भी होता है हमारे पास। कौन सा वीक के लिए? एच प्लस इज इक्वल टू, रूट ऑफ के इंटू सी। ये तो था एच प्लस इज इक्वल टू क्या था? अल्फा इंटू सी था राइट। हाँ हाँ। जैसे एच प्लस इज इक्वल टू रूट ऑफ के इंटू सी, पर प्लस हमारे पास यहाँ पे एच प्लस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। ये भी, हाँ ये भी चल सकता है फॉर्मूला। तो लेंदी होगा, ये सिंपल है डायरेक्टली। यस सर। हाँ, 1.34 इंटू 10⁻² का स्क्वायर इंटू 0.1। 1.34 को 1.34 से मल्टीप्लाई करो। वन 1.79 राइट, 1.8 अप्रॉक्सिमेटली। 10 ऑप्शन ए। 10⁻⁵ ना, 1.8 इंटू 10⁻⁵। ऑप्शन ए बराबर है। यस सर। हम्म हम्म प्लस क्वेश्चन 95 देखो। प्लस वो एसिड ट्राई बेसिक है, 3 स्टेप में डिसोसिएट हो रहा है राइट, देख लो आप। द एसिड डिसोसिएटिंग 3 स्टेप्स, तो क्लास क्या उसके लिए ठीक होगा देखो। थिंक। थोड़ा याद रखो, कोई भी एसिड डिसोसिएट होता है, सब जो फॉर एग्जांपल हमारा एसिड है H3PO4 राइट। तो फर्स्ट डिसोसिएशन विल बी, तो K1 क्या होगा बोलो? Ka1 लिखते हैं, चलो Ka1 लिखते हैं। तो Ka1 विल बी H प्लस, प्लस बोलिए, एच प्लस प्लस H2PO4 माइनस राइट। माइनस तो फिर क्या होगा? H2PO4 माइनस यूज यू एच प्लस H प्लस प्लस एच पी ओ फोर H2 माइनस, और लास्ट स्टेप में HPO4 टू माइनस माइनस Ka3 एच गिव यू प्लस H प्लस प्लस पी ओ फोर थ्री माइनस। PO4 3 माइनस। प्लस याद रखो हमेशा, इट इज very easy for acid, comparatively easy for acid to lose first proton, then become difficult to lose second proton and become more difficult to lose third proton। प्लस मैं क्या बोल रहा हूँ, एसिड को पहला अगर आप एसिड प्रोटॉन लूज कर रहे हैं तो उसके लिए फर्स्ट प्रोटॉन लूज करना इजी होता है, सेकंड लूज करना उससे डिफिकल्ट होता है, और थर्ड लूज करना उससे भी डिफिकल्ट होता है। तो क्लास क्या होना चाहिए रिलेशन?
K1 K2 K3 प्लस जितना ज्यादा प्रोटॉन लूज करेगा उतना K ज्यादा होगा, याद रखो जितना इजीली एसिड प्रोटॉन लूज करता है उतना उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन में गुड, क्लियर सब लोग को? जितना यस सर। एसिड जल्दी प्रोटॉन लूज करेगा उतना क्या होगा, उसका ज्यादा क्या होगा, K होगा। और प्लस एसिड तो हमेशा क्या होता है, इजी to lose first proton, then become difficult to lose second proton, become still difficult to lose third proton। तो आपका होगा K1 सबसे ज्यादा होगा बिकॉज उस एसिड में H प्लस आयन सबसे ज्यादा होंगे। सेकंड प्रोटॉन लूज करना डिफिकल्ट होता है, थर्ड लूज करना और भी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, हाँ प्लस 96 देखो क्विकली, इजी है 96, बहुत ज्यादा सिंपल है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत क्लियर कर चुके हम लोग, एक्चुअली करने की जरूरत ही नहीं है हम लोग को। ये ट्रायल एंड एरर होते हैं। तो 96 में करना ही है तो चलो कर देते हैं, अभी बोला है तो। प्लस K1 क्या होगा बोलो, K1 क्या होगा? H प्लस HS माइनस माइनस अपॉन H2S। K2 क्या होगा? H प्लस S2 माइनस अपॉन HS माइनस। प्लस K3 क्या होगा? H प्लस S2 raised to 2 into S2 minus upon H2S। ओके, तीनों के इसमें रिलेशन पूछा, K1 K2 K3 राइट। प्लस क्या लगता है आपको? तो हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं, क्या K3 K1 इंटू K2 है क्या, चेक करते हैं। तो प्लस K1 इंटू K2 क्या है, अब मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर क्या आएगा? H प्लस इंटू बोलो, H plus into HS minus H प्लस इंटू HS माइनस डिवाइडेड बाय H2S राइट। ये K1, K2 क्या है? H plus S2 minus डिवाइडेड बाय HS minus। प्लस अगर आप लोग कैंसिल करोगे तो HS माइनस HS कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा? बस इतना ही कैंसिल होगा ना। हाँ Yes. हाँ तो प्लस इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये होगा H प्लस का स्क्वायर S2 माइनस अपॉन H2S बराबर है। ये एंड प्लस दैट इज नथिंग बट ऑप्शन ए। K3. ठीक है, हाँ हाँ। प्लस 97 प्लस ये तो हमने बहुत अच्छे से किया, कटानिक हाइड्रोलिसिस, ये भी सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन। वेरी गुड। Acidic. विच सॉल्वेंट को कटानिक हाइड्रोलिसिस? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। वीक बेस। आई होप मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, अगर आपने ठीक से सुना रहेगा तो राइट। हाँ सर। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड Weak base. वीक बेस अंडर को कटानिक हाइड्रोलिसिस। तो प्लस वहाँ पे क्या होता है, प्लस यहाँ पे देखिए बदलता है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सोल्यूशन विल बी एसिडिक, विल गिव यू H प्लस आयन, या फिर आपको एग्जांपल लेके करोगे तो आपको H प्लस आयन से आएगा राइट। गुड। प्लस 98, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि आपके इस साल प्रैक्टिकल्स नहीं हुए। तो मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो क्लास आपके जब प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाएंगे, मतलब होंगे सही, तो क्लास उसमें आपको होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्लास आपके कटायंस आर ग्रुप्स इन, देखो मैं आपको थोड़ा अंदाजा देता हूँ क्या होता है। तो कटायंस आर ग्रुप इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो क्लास सबसे कितने ग्रुप होते हैं कटायंस के? तो क्लास समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बिकर में सॉल्ट सॉल्यूशन है। क्लास सॉल्ट सॉल्यूशन मेड अप ऑफ, क्लास ये बहुत केयरफुली सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सॉल्ट सॉल्यूशन मेड अप ऑफ व्हाट? कैटायन एंड आयन राइट। फॉर एग्जांपल मेरा कॉपर सल्फेट है तो मेरे पास कॉपर आयन है और Sulfate. सल्फेट आयन है राइट। कॉपर एंड सल्फेट आयन है। तो क्लास आपको ये सॉल्ट अननोन है, आपको मालूम नहीं इसमें कौन से कटायंस है राइट। तो आपको क्या ढूंढना है, सॉल्ट में से कटायन। में क्या रहेगा आप लोगों ने, डिटेक्शन ऑफ वन कटायन एंड वन अनायन फ्रॉम गिवन सॉल्ट।
या सॉल्ट सॉल्यूशन किया था 11 में प्रैक्टिकल्स कभी किसी ने? डिटेक्शन ऑफ वन कटायन एंड वन अनायन फ्रॉम गिवन सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लास ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आपको सॉल्ट का नाम मालूम नहीं है तो आपको ढूंढना है कटायन का नाम क्या है। तो क्लास उसमें एक स्टेप क्या होता है कि आपका जो हैंडबुक होता है केमिस्ट्री का, उसमें आपके कटायन डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो क्लास ग्रुप 1, ग्रुप 2, एनीबडी? अमला, अमला इज देयर? हेलो, नो, अमला इज देयर? हेलो, Yes, sir. हाँ बोलो, कितने ग्रुप से, कौन से ग्रुप्स मालूम है तुम्हें? ग्रुप 1, ग्रुप 2? डोंट वरी, नहीं याद रहा तो बिंदास बोलो, नहीं याद आ रहा है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 2, 3A याद आ गया? 3B, 3B, देन 4, 4, 5, 5 एंड 6. 6, राइट? ठीक है, इतने ग्रुप्स होते हैं कटायंस के। अगला जो क्वेश्चन 98 है उसमें NH4 सीरीज एडेड बिफोर NH4OH। मैं इसका रीजन बताता हूं आपको। तो अगला समझो आपका कटायन कौन सा है? Fe2+ है। कौन सा कटायन है? Fe2+, विच बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3A। किसको बिलोंग करता है Fe2+? ग्रुप नंबर 3A को। ओके, तो अगला समझो इस सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है? इस सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या बोलो? आपका कटायन कौन सा है बोलो? Fe2+. आपको मालूम है Fe2+ है, पर वो ग्रुप 3 को बिलोंग करता है। क्लास हम लोग क्या करेंगे, अगर वो हम लोग सॉल्यूशन लेंगे, ओके, एंड क्लास Fe+2 ions that group 3 cations are precipitated as what? Their hydroxide। कैसे प्रेसिपिटेट करते हैं उसको हम लोग? उसके हाइड्रोक्साइड से। Fe2+ नहीं, सॉरी, Fe3+। we precipitate group 3 cations as their hydroxides। मतलब क्या? Fe3+ ions plus 3OH minus will give you what बोलो? FeOH3. OH thrice, and that will be PPT। क्या होगा वो? precipitate। क्लास प्रेसिपिटेट कब बनता है? नहीं बड़ी, प्रेसिपिटेट कब बनता है? तो क्लास हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक सीखा था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सॉरी, क्या सीखा था हम लोगों ने? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट? तो क्लास FeOH थ्राइस का KSP क्या लिखेंगे हम लोग बोलो? KSP इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, हाउ FeOH थ्राइस विल डिसोसिएट? थोड़ा आराम से जाते हैं। Fe3+ एंड 3OH माइनस, राइट? तो क्लास KSP क्या होता है बोला? उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस, राइट, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Lines. anions raised to their stoichiometric coefficient, बराबर है? तो क्लास दिस प्रोडक्ट KSP, अगर इस सॉल्ट के सोल्युबिलिटी, ओके, इस प्रोडक्ट क्लास समझो ये KSP समझो कितना 10⁻², से फॉर एग्जांपल ये समझो कितना 10⁻30 है। कितना वैल्यू बोलो? 10⁻30 है। से फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट Fe3, मतलब आपने जो सोल्यूशन बनाया है उसमें अगर ये प्रोडक्ट, आपने जो सोल्यूशन बनाया, सॉल्ट सोल्यूशन आपके पास है Fe+3OH माइनस, समझो वो है Fe+3 इंटू OH माइनस रेस टू 3, समझो 10⁻50 है। तो क्लास क्या ये वैल्यू 10⁻50 इस वैल्यू से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, ज्यादा या कम है? ज्यादा है। -50 इज बिगर नंबर और -30 इज बिगर नंबर? -30. तो ज्यादा या कम है? सर कौन सा पे ज्यादा है। बताओ? कैसे ज्यादा है? ये वाला मैं, हाँ, वो वैल्यू कम है। ये वैल्यू कम है ना, ये वैल्यू। यस सर. तो क्लास सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनायन, सिंपली। हाँ क्लास यहाँ पे KSP लिखते हैं तो कंडीशन क्या है? नहीं बड़ी, when at KSP what is condition? solution is saturated। क्या सोल्यूशन क्या आपका? सैचुरेटेड. सैचुरेटेड है। और क्लास अगर समझो इस जो टेस्ट ट्यूब में आपका जो सोल्यूशन है उसमें कटायन इनटू आयन का प्रोडक्ट 10⁻50 है। प्लस वी कॉल दिस प्रोडक्ट एज व्हाट? वी कॉल दिस प्रोडक्ट एज आयोनिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? आयनिक प्रोडक्ट.
We call this product as an ionic product. So class, this ionic product is greater or less than right? Less than. Solubility product. We call solution as unsaturated. क्या बोलते हैं हम लोग? Unsaturated. प्लस अगर आपने जो सोल्यूशन लिया बनाया है इस टेस्ट ट्यूब में उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन टू कॉन्सेंट्रेशन अनायन अगर ये 10⁻50 एग्जैक्टली उतना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू बोलो Is equals to Kx. yes solution is Saturated. सैचुरेटेड। क्लास एक मजा दिखा था आपको मैं क्या करना हम लोग को। तो क्लास ये हमारे पास ये बीकर है उसमें कौन से आयंस है बोलो सॉरी बीकर नहीं टेस्ट ट्यूब में कौन से आयंस है Fe+2 आयंस एंड Fe+3 आयंस एंड OH- आयंस राइट। केयरफुल देख रहे हो? Yes sir. हाँ क्लास अगर इसके अंदर मैं NaOH डाल देता हूँ क्या डाल देता हूँ NaOH तो क्लास आपके पास Fe केयरफुल देखना थोड़ा सा मतलब ऑनलाइन ये सीखना थोड़ा डिफिकल्ट है पर ट्राई करते हैं हम लोग। FeOH थ्राइस हमारे पास है अगर आप सामने होते तो बहुत ज़्यादा अच्छे से बता सकता था मैं आपको नो प्रॉब्लम फिर भी जो है उसमें तो आपके पास Fe3+ है और आपके पास 3OH- है। क्लास ये वीक इलेक्ट्रोलाइट राइट FeOH थ्राइस इज वीक वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट लेस और मोर Less. लेस। क्लास के अंदर आपने क्या ऐड किया NaOH. स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट Strong electrolyte. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लास एनी इफेक्ट व्हिच कम्स इन योर माइंड Common ion effect. वेरी गुड Na+ एंड OH-। so class we add strong electrolyte which strong electrolyte NaOH. NaOH in weak electrolyte containing common ion which common ion OH minus. OH-। so class equilibrium will shift in the Reverse direction. backward direction reverse direction। तो class आपके आपने OH इतना सा देखो यहाँ पे देखो आपने OH इतना सा ऐड किया इसमें कि ये प्रोडक्ट क्या हुआ 10⁻30 को क्रॉस कर दिया उससे ज्यादा हो गया राइट एंड क्लास इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन विच डायरेक्शन Backward direction. बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो क्लास ये जो Fe जो डिसोसिएट हुआ था वो डिसोसिएशन का क्या होगा उसका कम हो जाएगा तो FeOH twice बिकम एक्वियस और पीछे जाके FeOH thrice बिकम बोलो सॉलिड राइट। तो क्लास अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट इस -30 को क्रॉस करता है इससे ज्यादा हो जाता है राइट -30 से कैसे ज्यादा होगा बोलो आप हाउ इट इज पॉसिबल। आप क्या करो उस सॉलिड में क्या डालो एक strong electrolyte. इट कंटेन कॉमन आयन राइट। Yes sir. तो क्या होगा ये प्रोडक्ट -30 से क्रॉस करेगा बिकॉज OH का नंबर बढ़ेगा OH का नंबर बढ़ेगा तो ये प्रोडक्ट भी क्रॉस करेगा -30 को। तो क्लास ऐसा होगा तो आपका आयनिक प्रोडक्ट क्या हो गया बोलो Is less greater than. than Greater than Kp. प्रोडक्ट। नाउ योर सॉल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड। Super क्या हो गया saturated. सुपर सैचुरेटेड। और जब सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होता है इट स्टार्ट गेटिंग प्रेसिपिटेट क्या होता है वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है मतलब क्या आपके टेस्ट ट्यूब के नीचे आपको क्या मिलेगा प्रेसिपिटेट। समझा? हाँ sir. तो डिसॉल्व हुआ था वापस क्या हो जाएगा सॉलिड बन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में सब रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो आपको यहाँ तक क्लियर है KSP? हाँ तो ना व्हाट इज आयनिक सिंपली आयनिक प्रोडक्ट। चलो मैं वापस बताता हूँ अगर आप कोई आपके पास कोई सॉल्ट है समझो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट समझो कौन सा है AB राइट तो हाउ डू डिसोसिएट इन वाटर A+ एंड B minus. B-। ओके तो क्लास अगर ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है अगर ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है राइट तो क्लास सिर्फ सैचुरेट होता तो ही उसको हम लोग KSP बोलते राइट। तो इट इज कॉन्संट्रेशन ऑफ A+ into concentration of A minus. okay when solution is saturated right। क्लास समझो ये वैल्यू कितना है 10⁻⁻10 है। से फॉर एग्जांपल कितना वैल्यू 10⁻10 है। तो क्लास जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड है AB का तो इफ यू मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आनायन योर आंसर इज 10⁻10। ये क्लियर ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो सकता है मतलब क्या आपने जो सॉल्यूशन अपने जो बीकर में डिसॉल्व किया AB कॉन्सेंट्रेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ into concentration B minus बराबर है प्लस तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो या ना हो दिस प्रोडक्ट इज नॉर्मली कॉल्ड एज व्हाट एनीबॉडी Ionic product. आयनिक प्रोडक्ट क्या बोलते हैं इसको आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट को सॉल्यूटेड प्रोडक्ट कब बोलते हैं बोलो व्हेन सॉल्यूशन इज Saturated. सैचुरेटेड। तो क्लास प्रोडक्ट ऑफ कैटायन इनटू आनायन इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड है इसको हम लोग सॉल्यूटेड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्लास अगर आयनिक प्रोडक्ट कम है किससे सॉल्युबल प्रोडक्ट से तो सॉल्यूशन क्या है अनसैचुरेटेड राइट Unsaturated. मतलब क्या उसमें और सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है। ओके क्लास अगर आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू सॉल्युबल प्रोडक्ट मतलब क्या
क्लास सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जितना सॉल्ट डिजोल्व हो सकता है उतना सॉल्ट पानी में, राइट? हाँ क्लास आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन सॉलिड प्रोडक्ट, ये कब पॉसिबल है बोलो? वी यूज व्हिच इफेक्ट? कॉमन आयन कॉमन इफेक्ट। आपने क्या किया कि आपने उस सॉल्ट में किसी कोई ऐसा और सॉल्ट ऐड किया जिसमें कोई तो कटायन या आयन कॉमन है, उससे क्या होगा आपका ये प्रोडक्ट समझे, आपको या तो कटायन या तो अनायन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो क्लास ये प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा, राइट? हाँ या ना? और हाँ। क्या करेगा, केएसपी को क्रॉस करेगा, और केएसपी को क्रॉस कर गया तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड, राइट? और जब सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होता है तो क्या होता है, इट बिकम इट फॉर्म प्रेसिपिटेट। ये क्लियर है आपको? बोलिए यस और Yes, sir. ओके गुड। यस। तो क्लास हम लोग यहाँ पे आते हैं वापस अपने ग्रुप एनालिसिस पे, जहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट किया था, या फिर नीचे वापस लिखते हैं, जान दो। तो क्लास आपको ग्रुप 3 का एनालिसिस करना है। तो क्लास आपके पास कितने ग्रुप है बोलो? ग्रुप 1 आज अमन है क्या नहीं है? ये बैच का कुछ हो गया है, बैच बच्चे आंसर नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्लास एफी कौन से ग्रुप में? हेलो मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर। ग्रुप एफी कौन से ग्रुप में? ग्रुप 3 में, राइट? है। तो क्लास आपके पास आपका कटायन ग्रुप 3 को बिलोंग करता है नहीं करता, हम लोग वो देखते हैं क्या? तो क्लास समझो आपके बीकर में ये अननोन सॉल्यूशन है, आपको मालूम है उसमें ग्रुप 3 का ग्रुप 3 पे और भी रेडिकल्स है, तो एफी एक उसमें से रेडिकल है, तो आपको पता करना है वो ग्रुप 3 पे बिलोंग करता है नहीं करता। तो क्लास हम लोग क्या करेंगे, हाउ वी प्रेजेंट ग्रुप 1, हम लोग ग्रुप 1 को कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो वी प्रेजेंट ग्रुप 1 एज आपका जो आयन होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेड होगा, राइट? तो हम लोग हमें मालूम नहीं लेड है नहीं, पर हम लोग क्या करते हैं अननोन सॉल्ट में क्या डालते हैं, HCl डालते हैं, राइट? क्या डालते हैं? HCl। तो क्लास तो PbCl2 ये पेंसिल आपको मिलता है, कौन सा मिलता है? PbCl2। ये क्लियर है आपको एवरीवन? तो मैं ग्रुप 3 को लगाना है। तो क्लास अभी Fe का सॉलिड प्रोडक्ट बहुत बहुत लो है, वेरी वेरी। क्लास अगर Fe का सॉलिड प्रोडक्ट बहुत हो गया, Fe हम लोग कैसे एड्रेस करते हैं? क्लास मेरा आवाज आ रहा है आपको? पहले वो बोलो फिर मैं बोल सकता हूँ आगे। यस सर। ओके, तो क्लास ग्रुप 3 रेडिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड एज देयर हाइड्रोक्साइड। कैसे प्रेसिपिटेट करते हैं उसको? हाइड्रोक्साइड। तो क्लास मतलब क्या, आपका जो होगा अगर Fe होगा, मालूम नहीं हमें है या नहीं, अगर होगा तो हमें क्या करना है उसको Fe3+ राइट इनटू बोलिए OH माइनस रेस टू 3। ओके, उसका केस भी होगा, राइट? क्लास प्रेसिड कब बनेगा बोलो? प्रेसिड कब बनेगा? आयनिक प्रोडक्ट इज हाँ, ग्रेटर। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ दिस कटायन इनटू अनायन इज ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबल प्रोडक्ट, राइट? केएसपी से ज्यादा होगा। और क्लास का केएसपी कितना है समझो, 10⁻³ है। से फॉर एग्जांपल कितना? 10⁻³0। क्लास बहुत कम है, राइट? तो क्लास अगर हम लोग डायरेक्ट Fe3+ में क्या डालेंगे? क्या डालेंगे बाहर से? कॉमन एन इफेक्ट के लिए कौन सा डालेंगे बोलो? FeOH थ्राइस में हमें क्या डालना है? बेस डालना है, राइट? अगर हम OH माइनस आयंस डालेंगे बाहर से डायरेक्टली, क्या डालेंगे डायरेक्टली? OH माइनस। OH माइनस आयंस। फॉर एग्जांपल इफ यू ऐड NH4OH, क्या डालेंगे लोग? NH4। तो क्लास विच आयंस आर कॉमन? एनायन। राइट। तो क्लास सीधा आपको क्या मिलेगा? FeOH थ्राइस, राइट? FeOH थ्राइस मिलेगा आपको, हम समझे आप लोगों को? और आपको PPT मिलेगा, डायरेक्ट NH4OH डालोगे। पर क्लास प्रॉब्लम क्या है, कॉपर है ना वो ग्रुप 2 में आता है, उसमें भी OH डायरेक्ट डालोगे तो क्या मिलता है बोलो आपको? Cu OH twice. OH ट्वाइस। पर क्लास कॉपर का केस भी बहुत हाई है। किसका? कॉपर का। कॉपर हाइड्रोक्साइड का केस भी बहुत ज्यादा हाई है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, से फॉर एग्जांपल
कॉपर का COH2 का केस भी कितना है समझो, फॉर एग्जांपल 10⁻10 है। क्लास ये बहुत हाई है ना, -30 से ज्यादा या नहीं है, बोलो। हाँ सर। तो क्लास ये देखो केयरफुली, सिंपल बता दो मैं, अगर आपके पास सॉल्यूशन में कॉपर आयंस है और सॉल्यूशन में Fe+ आयंस है, क्लास ये कौन से ग्रुप का है? ग्रुप सेकंड का। और ये कौन से ग्रुप का है? ग्रुप थर्ड है का। अगर आप इसके अंदर बाहर से क्या डालोगे? OH-, क्लास कॉपर विल बी प्रेसिपिटेटेड एज, बोलो, Cu OH2, राइट। और इसमें OH डायरेक्ट डालोगे तो दिस विल आल्सो प्रेसिपिटेटेड एज व्हाट? FeOH3। तो क्लास आपको पता चलेगा प्रेसिपिटेट ग्रुप 2 का मिल रहा है, ग्रुप 3 का मिल रहा है, बिकॉज दोनों भी ग्रुप प्रेसिपिटेट हो रहे हैं बाय एडिंग क्या? NH4OH, राइट। आप NH4 डालोगे दोनों भी ग्रुप क्या हो रहे हैं? प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। आर यू क्लियर? क्योंकि कॉपर के आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये OH हम लोग इतना ज्यादा लग रहा है कि कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू, बोलिए, OH ion concentration that is crossing what? Bolo, is ASP. But similarly, Fe ion concentration and OH ion concentration is also crossing its KSP. तो क्लास फिर आपके लिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट, कि ग्रुप 2 है या ग्रुप 3 है। तो क्लास हम लोग क्या करेंगे, इस स्पीकर में हम लोग क्या करेंगे, बिफोर एडिंग NH4OH हम लोग क्या ऐड करेंगे? NH4Cl। क्या ऐड करेंगे? NH4Cl। पहले NH4Cl ऐड करेंगे और बाद में क्या ऐड करेंगे? NH4OH। इसमें भी वही करेंगे, क्या ऐड करेंगे? NH4Cl और बाद में क्या ऐड करेंगे? NH4OH। उससे क्या होगा आपको बताता मैं, ऐसे करने से क्या होगा आपको बताता मैं। अगर आप ऐसा करोगे तो क्लास क्या होगा? क्लास NH4Cl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड, हाउ डिसोसिएट, बोलो क्लास, बोलो। NH4 प्लस Cl-. स्ट्रॉन्ग है, डिसोसिएट कंप्लीटली, बल्कि NH4 प्लस Cl-. तो क्लास NH4OH इज अ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। Weak electrolyte. डिसोसिएट पार्शियली एज NH4+ एंड OH-. OH-. हाँ, तो क्लास यहाँ पे कॉमन आयन है कौन सा? NH4+. तो बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी सप्रेस, राइट, रिवर्स। तो क्लास सॉल्यूशन में OH- का नंबर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, राइट। तो क्लास तो ये NH4 डालने से OH का कौन सा इतना कम होगा कि वो OH सिर्फ सफिशिएंट होगा किसके लिए? FeOH के लिए, और इसके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। क्लास क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसका केस भी बहुत ज्यादा, राइट। इसके लिए OH ज्यादा चाहिए कम चाहिए? कॉपर के लिए ज्यादा चाहिए, और Fe के लिए OH कम ज्यादा चाहिए कम चाहिए? कम चाहिए, कंपैरेटिवली बहुत कम चाहिए। तो क्लास क्या होगा, अगर आप NH4 डालोगे, क्लास आपको दोनों में डायरेक्टली NH4 डालोगे तो OH का कौन सा इतना ज्यादा होगा? वो किसके लिए सफिशिएंट होगा? डायरेक्टली NH4 डालोगे तो वो कॉपर के लिए भी सफिशिएंट होगा और Fe के लिए भी सफिशिएंट होगा, राइट। OH का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि डायरेक्टली आपको मिल रहा है बहुत सारा OH आयंस, राइट, हाँ या ना? Yes, sir. तो क्लास अगर आप NH4Cl पहले डाल के रखोगे तो क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो OH का नंबर बहुत क्या लिमिटेड हो जाएगा, जो किसके लिए सफिशिएंट होगा? सिर्फ Fe के लिए। क्यों? क्योंकि उसका केस भी बहुत कम है, तो कम OH में भी वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, राइट। पर उतना OH Cu के लिए सफिशिएंट है क्योंकि उसका केस भी ज्यादा है, तो उसमें कॉपर आयन प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। आर यू क्लियर? नहीं तो नहीं बोलो बिंदास। क्लियर है? प्लस अभी देखो ग्रुप 2 में बताता हूं, चलो आपको डिटेल में बताता हूं। ग्रुप 2 इज प्रेसिपिटेटेड एज व्हाट? सल्फाइड। कैसे प्रेसिपिटेट करते हैं हम उसको? सल्फाइड। तो क्लास ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का रेडिकल, क्लास अगर ग्रुप 1 का कटायन X है और ग्रुप 2 का कटायन Y है, ठीक है। क्लास अगर हम लोग डायरेक्टली बीकर में क्या डालते हैं हम लोग, बोलो, डायरेक्टली H2S डालते हैं, तो क्लास क्या होगा? तो X प्लस S-2, राइट, विल गिव यू, बोलो, X2S, राइट। ये हमें क्या मिलेगा? प्रेसिपिटेट मिलेगा। और क्लास दूसरा यहाँ पे बोलिए 2Y plus क्यों Y2S. तो ग्रुप 1 का भी कटायन प्रेसिपिटेट होगा, ग्रुप 2 का भी कटायन प्रेसिपिटेट होगा, राइट। हम लोग क्या पास करते डायरेक्टली? H2S पास करते हैं, तो बिकॉज तो क्या करना है हम लोग को, तो हमें सिर्फ ग्रुप 2 को प्रेसिपिटेट करना है, हमें ग्रुप 2 के ग्रुप को ढूंढना है
तो क्लास ग्रुप 2 का जो सल्फाइड लगता है, क्लास बोलो KSP कैसे लिखेंगे इसका हम लोग? KSP ग्रुप 2 का कॉन्सोलेशन ऑफ कटायन, कॉन्सोलेशन ऑफ अनायन, राइट क्लास? समझिए वैल्यू 10⁻50 है, से फॉर एग्जांपल कितना 10⁻50 है, और क्लास ग्रुप 1 का KSP जो है सल्फाइड का वो कितना है? लेट अस डू दैट। समझो, मुझे मालूम नहीं वैल्यू एग्जैक्टली 10⁻30 है। तो क्लास किसका KSP ज्यादा है, ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का? 1 का। 1 का ज्यादा है, हाँ 1 का ज्यादा, राइट? तो उसके लिए सल्फाइड ज्यादा चाहिए कम चाहिए? सल्फाइड कम चाहिए। ज्यादा चाहिए ना? ज्यादा चाहिए, ज्यादा। ये ज्यादा आपको, ये अगर ये नंबर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप, तो अगर ये वैल्यू ज्यादा चाहिए तो सल्फाइड ज्यादा चाहिए। तो ग्रुप 1 को सल्फाइड बहुत ज्यादा लगता है, ग्रुप 2 को कम लगता है, राइट? तो क्लास आपको अगर डायरेक्टली H2S पास करोगे तो आपको बहुत सारा सल्फाइड मिल रहा है, तो क्लास अगर ग्रुप 1 हो सकता तो ग्रुप 2 नहीं हो सकता? बोलो प्रेसिपिटेट, हाँ या ना? अगर डायरेक्ट H2S डालते हो तो उतना सल्फर अगर ग्रुप 1 के लिए सफिशिएंट है, क्लास क्या ग्रुप 2 के लिए सफिशिएंट नहीं है वो? अगर वो ज्यादा के लिए सफिशिएंट है तो कम के लिए सफिशिएंट होगा ही होगा ना, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। तो क्लास अगर हम लोग डायरेक्ट H2S डालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे? अगर HCl डालेंगे तो क्लास H2S gives you बोल, H2S gives you what? H plus H2 minus. H2S gives you H plus and H2 minus. सल्फर आयंस, राइट? क्लास के अंदर हम लोग HCl डालेंगे, क्लास HCl स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट? Strong electrolyte. Dissociates completely, right? And Yes gives you sir. H plus and Cl minus. which ion is common here? H plus. H plus ion. So class dissociation of weak electrolyte is suppressed, right? Equilibrium shift in the Reverse backward direction. direction. तो क्लास HCl डालने से क्या होगा? सल्फर नंबर लिमिटेड हो जाएगा, right? तो हाँ। इतना कम सल्फर आयन ग्रुप 2 के लिए सफिशिएंट है, ग्रुप 1 के लिए सफिशिएंट नहीं है। नहीं है। तो आपका प्रेफरेंशियली कौन सा ग्रुप का रेडिकल प्रेसिडेंट होगा? 2 का। सेकंड का। हाँ, क्लास HCl डालोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? ग्रुप 1 भी होगा ग्रुप 2 भी होगा, तो कंफ्यूज हो गए, ग्रुप 1 का रेडिकल मिला ग्रुप 2 का मिला, राइट? पर HCl डालने के बाद HCl H2S डालोगे तो पता चला, आपको मालूम है कि ग्रुप 1 वाला होने वाला नहीं है क्योंकि उसका केस भी बहुत ज्यादा है, आपको मालूम है, पर उससे ग्रुप 2 हो सकता है, हाँ या ना? हाँ। पक्का ये समझा? नहीं तो नहीं बोलो। यस सर। ओके, तो क्लास दिस इज कॉल्ड एज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटेक्शन ऑफ ग्रुप्स ऑफ कटायन। तो क्लास माय सर क्वेश्चन, इसका कुछ टेबल है क्या? इसका अपना अपना प्रैक्टिकल बुक है ना, हाँ सर। उसमें टेबल है, अगर आपका प्रैक्टिकल जब शुरू हो जाएगा आपको पता चलेगा। वो शुरू हुआ है सर। शुरू है तो आपको कहाँ पे, कौन से कॉलेज में? मॉडल कॉलेज। आप कॉलेज में जाते हो? नहीं सर, ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन रहता है, ओके। तो फिर हो जाएगा आपका वो, इसका नाम है क्वालिटेटिव ओके सर। एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा, वो कंपलसरी प्रैक्टिकल होता है आपके एग्जाम में। उसका टेबल भी है आपके बुक में। और आपने इलेवन में भी किया था, वो इलेवन के बुक में भी टेबल है आपका, डिटेक्शन ऑफ 1 कैटायन एंड 1 अनायन फ्रॉम गिवन सॉल्ट, अगर आपके इलेवन का हैंडबुक रहेगा तो नो प्रॉब्लम। हाँ, तो क्लास 19 का आंसर अभी दे सकते हो आप इतना बोलने के बाद? सी। बराबर है, टू रिड्यूस द कॉन्संट्रेशन ऑफ OH। क्लास क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी। हाँ, कहा आप डायरेक्ट NH4 डालोगे तो ग्रुप 1 भी वो OH इतना ज्यादा होगा कि ग्रुप 1 के रेडिकल को भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ग्रुप 2 को भी बनाएगा, ग्रुप 3 को भी बनाएगा, राइट? पर आपको हाँ ग्रुप 1 सर। एंड 2 को नहीं बनाना है, तो क्या करना है उसके लिए? आपको OH कौन सा इतना कम रखना है कि वो ग्रुप 1 के लिए सफिशिएंट नहीं है, ग्रुप 2 के लिए सफिशिएंट नहीं, पर उतने से ग्रुप 3 है प्रेसिपिटेट हो जाए। गॉट इट एवरीवन? यस सर। गुड। हाँ क्लास 99 का आंसर आप एक मिनट, 99 98 क्वेश्चन पूरा मुझे मिल नहीं, दिख नहीं रहा। 98 99, हाँ क्लास आपको दिख रहा है या पहले इतना बोलो? नहीं सर, फुल स्क्रीन कर दीजिए। तो ठीक है, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अभी दिख रहा है क्वेश्चन 99? प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसका? मैं उसको फुल स्क्रीन कर रहा तो ना उसका आगे का पड़ जा रहा है। नहीं तो नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, आप पहले नहीं जैसे सर, रखो, दिख रहा है। फॉन्ट को हॉरिजॉन्टल कर देते। आप करोगे, मुझसे नहीं होगा। हाँ, हम करेंगे तो दिखता है अच्छे से।
हाँ देख पाओगे आप हॉरिजॉन्टल करके? अगर दिख रहा है तो बोलो, या फिर इतना बोलता हूँ, सिंपल है, आप डायरेक्ट आंसर बोलो, चलो ऑप्शन की जरूरत नहीं आपको। Solubility of AgI in NaI solution is less than in pure water because of, प्लस AgI को NaI में कम क्यों है solubility? How AgI will dissociate? Ag plus plus I minus. प्लस में अगर NaI डालते हो, NaI is a strong electrode, how dissociate NaI? Na plus ion, I minus. Class which effect? Common ion effect. तो क्या होगा? Solubility of weak electrode will be suppressed, right? So it will equilibrium shift in the backward direction. तो ऑप्शन ए करेक्ट है? नहीं सर, नहीं ऑप्शन है। सी। ऑप्शन सी क्या देखते हैं हम लोग? ऑप्शन सी क्या? ऑप्शन सी है ऑफ कॉमन एन इफेक्ट, बराबर ना? सर हाँ क्लास 100 वो भी कॉमन इफेक्ट का क्वेश्चन है। क्लास व्हाट इज सोडियम एसिटेट? CH3COO, Na right? It will dissociate completely as CH3 CO minus minus plus Na N. plus Okay, acidic acid CH3CO, it dissociate partially as 3CO minus CH3COO minus plus H plus। प्लस। क्या ये सॉल्ट डालने से कॉमन इफेक्ट दिखेगा आप लोग को? हाँ दिखेगा। प्लस क्या कॉमन होगा? एसिड आयन, राइट? यस सर। प्लस इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन किसके लिए? सॉल्ट के लिए, एसिड के लिए? एसिड के लिए। बिकॉज़ वीक के लिए प्रॉब्लम होता है, राइट? तो अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, सॉल्यूशन में H+ आयंस का नंबर बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। कम होगा। तो pH, डिक्रीजेस, ऑप्शन ए। pH क्या होगा? बढ़े, डिक्रीज होगा। प्लस H+ का नंबर बढ़ेगा, प्लस H+ का नंबर कम होगा, राइट? अगर H+ का नंबर कम होता है तो प्लस एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम हो रहा है। पीएच बढ़ रहा है। कम होगा, राइट? तो क्लास जो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है तो pH बढ़ता है, राइट? यस सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्यों? बिकॉज फॉर्मूला क्या है pH का? pH इज इक्वल टू log टू द बेस 10 1 अपॉन H+। मैंने माइनस साइन लिया, आपको समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? प्लस जितना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा, बोलो? जितना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, उतना pH क्या होता जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ते जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर थोड़ा धीरे धीरे लिखो ना। हाँ ठीक है, नहीं वो लिखना ही, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। हाँ सर। हाँ आराम से, सॉरी। थोड़ा दूसरे क्वेश्चन टाइप के देखते हैं हम लोग। प्लस 90 105 ट्राई करो। ट्राई 105। तो मैं इसके फॉर्मूले आपको लिख के देता हूँ सब। 105 का चलो डिराइव करते हैं। 105 थोड़ा लेंदी होगा डिराइव करने के लिए, पर क्लास अगर फॉर्मूले आप सीधा आपके बुकलेट से देख ले होते हो तो क्लास PKA बफर सोल्यूशन किधर गया? सॉल्ट BA। ठीक है, मैं पूरा साथ में लिख के देता हूँ आपको इसका फॉर्मूला, क्योंकि हमने किया था, एक डिराइव किया था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। 106 करो फिलहाल, आपको सब फॉर्मूला एक साथ लिख के देता हूँ, डोंट वरी। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए 105 का, मैं आपको बताता हूँ कैसे डिराइव हो गया, वो आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको BA क्या, ओके
का सॉल्ट बी है ना, आपको पीके दिया है, मतलब वीक एसिड है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच इज इक्वल टू, बस मैं आपको बताऊंगा पूरा, ये एक का मैं बता चुका हूँ मुझे लगता है, हाफ इंटू पी के डब्ल्यू प्लस हाफ इंटू पी के ए माइनस हाफ इंटू पी के बी। ये फॉर्मूला कैसे है क्लास, इसलिए मैं बताता हूँ कि पूरा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसके पीछे मत पड़ो 105 के, ये सॉल्व 106 क्विकली। हाइड्रोजन तीनों सॉल्व फॉर्मूला है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड वीक एसिड वीक बेस के, तो ये पूरा मैं आपको बताऊंगा, शायद मैंने एक डिराइव किया है कोई तो है, वापस करूंगा एक बार। क्लास आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ, तो क्लास ट्राई करो 106। क्लास ये एसिडिक बफर है बेसिक बफर है? वन 106 एसिडिक बफर। क्लियर लिखा है, एसिड इज 50% आयनाइज, लिखा है ना, एसिड इज 50% आयनाइज। तो क्लास याद रखो, व्हेन एसिड इज 50% आयनाइज्ड, याद रखो एक कंडीशन है, व्हेन एसिड इज 50% ionized, concentration of acid and concentration of salt क्या होता है? इक्वल। याद रखो एक स्टेट याद रखो, कंडीशन याद रखो, अगर एसिड कितना आयनाइज होगा 50%, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट विल बी इक्वल। क्लास ट्राई करो, अभी ट्राई करोगे? तो अगर एसिडिक बफर है तो बोलो फॉर्मूला बोलो, pH इज इक्वल टू, क्लास प्लीज मुझे आंसर चाहिए, pH इज इक्वल टू माइनस log to the base 10। सबसे पहले p रेज टू Ka बराबर है हाँ सर। प्लस ये किसके लिए आपको मैंने इक्वेशन सिखाया था, हैंडरसन इक्वेशन, याद है कोई तो, फॉर एसिडिक बफर? हाँ यस सर। log हैंडरसन इक्वेशन एसिडिक बफर, pH इज इक्वल टू p रेज टू Ka, ये तो plus चेक करो बाद में, log p to रेज the टू base 10 प्लस log to the base 10 concentration of salt upon acid। concentration of acid। प्लस पीके वाली कितना दिया आपको? 4.5 दिया, राइट? प्लस log to the base 10 प्लस कितना है log to the base 10? 1। बिकॉज सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, राइट? तो 1 आएगा। क्लास log 1 कितना होता है? 0। तो 4.5 प्लस 0, तो pH विल बी 4.5। ऑप्शन है वहाँ पे। हाँ सर ऑप्शन pOH पूछा है। pH पूछा है, तो pOH, तो pOH फाइंड करते हैं, कितना का pOH? 14 माइनस pH plus pOH is 14, तो pOH will be 14 minus 4.5 मतलब आएगा 9.5, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ क्लास अभी 17 करो, 107 करो। क्लास से बेसिक एसिडिक बफर है, अमोनिया क्या है बोलो? वीक बेस, बता रहे? हाँ बेसिक बफर है। NH4 प्लस लोगे तो दिस इज सॉल्ट, राइट? तो दिस इज सॉल्ट जिसमें बेस वीक है, तो क्लास तो ये बेसिक बफर है, बिकॉज बेसिक बफर कैसे प्रिपेयर करते हैं, एनी वीक बेस प्लस ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? तो NH4 एक्चुअली क्या होगा बोलो? उन्होंने बोला नहीं, पर क्या हो सकता है? NH4Cl हो सकता है, राइट? वो यस सर। जरूरत नहीं बोलने की, पर NH4Cl हो सकता है। क्लास क्यों NH4Cl? क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए बोलो? वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड।
तो NH4Cl dissociate gives you what? NH4 plus and Cl माइनस। तो क्लास हमने सिर्फ NH4 की बात की है, तो नो डाउट हमें मालूम है उसके साथ कोई तो स्ट्रॉन्ग एसिड का अनायन रहेगा, राइट? एग्री? यस और नो? यस सर। ठीक है, चलेगा। अब व्हाट इज फॉर्मूला फॉर बेसिक बफर का पीएच? तो हम लोग पीएच नहीं करते, हम लोग पीओएच लिखते हैं, राइट? तो पीओएच इज इक्वल टू, बोलिए। पीकेबी पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस सॉल्ट अपॉन बेस। अगर पीके दिया होता तो क्या करते हैं यहाँ पे? पीके दिया होता तो क्या करते आप? पीकेबी के पीके दिया होता तो क्या करते आप? पीएच फाइंड करते हैं और बेस के जगह एसिड नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते हम लोग। तो क्लास याद रखो, पीके ए प्लस पीके बी इज ऑलवेज इक्वल टू 14। ये भी याद रखो, कितना होता है? ओके सर, सॉरी। 14 होता है। नहीं नहीं, सॉरी मत बोलो प्लीज, मैंने इसे बता रहा आपको। मतलब अगर पीके जानबूझ के उन्होंने अगर पीके दिया होता तो आपको क्या लगता था? एसिडिक बफर है, राइट? तो मैं हाँ अभी जो सर। बोला ना, आप वो करते गलती, सेम मिस्टेक। तो आप वो गलती ना करिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको उन्होंने जानबूझ के आपको उन्होंने पीके दिया रहता, याद रखो बेसिक बफर है तो आपको पीके भी ही चाहिए, पीके नहीं चलेगा आपको। तो यू शुड एबल टू कन्वर्ट पीके इनटू पीकेबी यूजिंग दिस इक्वेशन, समझा? ओके सर। हाँ, सॉरी मत बोलना कोई भी प्लीज। आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें सॉरी नहीं है, आपको समझ रहे, अच्छी बात है। पीकेबी कितना है? पीकेबी नहीं दिया है सर। नहीं दिया, उसको फाइंड करना है, राइट? नहीं, पीकेबी नहीं, आपको उन्होंने केबी दिया ना बेस का। हाँ, केबी दिया है। तो पीकेबी क्या होता है फॉर्मूला? पीकेबी इज इक्वल टू माइनस log to the base 10 of kb, राइट? ये फॉर्मूला है pkb का। तो माइनस log to the base 10, kb तो दिया रहेगा, कम से कम दिया है 1.8 into -5 -5, तो इट इज 5 minus log of 1.8, राइट? बराबर है? तो क्लास 5 minus log of 1.8 कितना आता है? 1.8 का लॉग देखो जरा, कोई तो लॉग बुक में, वो एग्जाम में प्रोवाइड करते हैं, डोंट वरी, लॉग का वैल्यू 0.6989। $4.301, राइट? आपको पीके भी आ गया एवरीवन? यस सर। 4.30, कुछ गलती नहीं कर रहा ना मैं? लॉग 1.8 ही था ना? 1.8 का लॉग देखो क्या है लॉग बुक में। किसी का है लॉग बुक? 1.8 का लॉग देखो कितना है? वन पॉइंट एट का लॉग, नहीं मैंने गलती किया, मुझे वही लगा क्योंकि इतना नहीं आ सकता। 1.8 का लॉग है 0.2552 553। 553 ना? यस सर। तो 5 minus 0.2553, 4.7447, 7447, राइट? हाँ क्लास, व्हाट इज फॉर्म ऑफ पीओएच? पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस log to the base 10 सॉल्ट अपॉन बेस। salt upon base, राइट? सॉल्ट कितना है? पीकेबी आपका 4.7447 आएगा, राइट? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट? 0.2 0.2 एंड बेस 0.3 और 2/3 कितना होता है? जीरो पॉइंट सिक्स 0.666, राइट? यस
तो एक काम करते हैं इसका हम लोग काम ऐसा काम करते हैं क्लास ऐसा जब होता है ना तो प्रॉब्लम होता है क्लास तो हम लोग उसको करते हैं लॉग यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ना वो ना लॉग लेना फिर ना कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है तो मैं प्लस लिखता हूँ ब्रैकेट में माइनस लॉग बोलो 3/2 ये समझा आपने क्या किया हाँ यस सर। सर। उल्टा करो क्योंकि हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए लॉग का कैलकुलेशन करते हो तो आपका टेंशन कम होता है तो प्लस 3/2 कितना आता है 1.5। 1.5 का लॉग देखो सी लॉग 1.5 कितना आता है 0.1761 761 61 अपना फाइनल आंसर $4.56 ऑप्शन बी बराबर ना नहीं यहाँ पे यस। नहीं ये आपको नो नो नो। रुको रुको नहीं ये आपको पीओएच मिल गया राइट आपको पीएच फाइंड करना है राइट तो पीएच इज इक्वल यस। टू 14 माइनस पीओएच तो 4.14 माइनस करो ये कितना आता है 9.43 9.43 ऑप्शन बी 9.4314 ऑप्शन बी बराबर है सर हाँ बट बोलिए इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा लॉग 2.7 का वैल्यू क्यों दिया हमने यूज भी नहीं किया ना शायद फिर उसका कुछ और मतलब उसको ये शॉर्टकट हो सकता था देखना पड़ेगा मुझे करके क्योंकि उन्होंने सीधा सब वैल्यू डाल के समझा ये देखो ये लॉग है ना हमने ये सेपरेटली सॉल्व किया ना ऊपर ये वाला पार्ट हाँ सर तो शायद यहाँ पे कुछ हो सकता है तो देखना पड़ेगा दो लॉग ए अब ये लॉग ए प्लस लॉग बी को हम लोग लॉग ए इंटू बी करके वो डिवाइड हो सकता है क्या वो करके देखना पड़ेगा समझा क्या बोल रहा हूँ मैं हाँ सर हाँ समझ ठीक है उससे भी हो सकता है तो उन्होंने 2.7 दिया था हमें वैसे ही करना पड़ेगा एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में मतलब सिक्योर्स में क्योंकि आपको सर बट 2. एमसीक्यू में लॉग बुक नहीं है तो हम लोग कैसे देखो ना अभी निकालेंगे उन्होंने लॉग 2.7 वैल्यू दे दिया आपको ना हाँ तो मैं देखो अभी काम करते हैं हम लोग पी के बी कितना होगा माइनस लॉग ऑफ हम लोग ट्राई कर लेंगे माइनस लॉग टू द बेस 10 के बी राइट प्लस लॉग टू द बेस 10 बोलो सॉल्ट अपॉन बेस राइट ओके 2 मिनट में करते हैं प्लस ये log a plus log b right can be written as sorry log a minus log b right can be written as log a by b right तो log to the base 10 salt upon base बराबर है into 1 upon kb ऐसा भी कर सकते थे हम लोग kb का वैल्यू दिया हम लोग को kb दिया है ना हाँ हेलो सुन रहे हैं आप लोग क्या कर इसमें समझा हमने क्या हाँ किया सर log a माइनस log b क्यों log a upon b लिखा तो log to the base 10 सॉल्ट का कौन सा कितना था सॉल्ट 0.2 ना बेस कितना था 0.3 इंटू 1 अपॉन कितना 1.2 -5 राइट हेलो प्लीज सर सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है एक मिनट अगला तो एक क्वेश्चन है और को लास्ट वाला 121 करो 121 121 क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन 121
So MgOH twice, right? How is this solvent? How is this basal dissociate? Mg बोलते जाओ आप. Mg2 plus 2OH minus, right? What is Ksp value? आप बोलो प्लीज, मुझे आपका आंसर चाहिए. Ksp इक्वल टू 1 into 10 raised to minus. नहीं, Mg2 plus into बोलिए minus the OH minus the, right? क्लास आपके पास ये वैल्यू है 10 raised to -11, राइट? Mg plus 2 कितना है? 10 raised to -3 है. चेक करो, या -4 है, -3 है ना, 0.001. देखो यहाँ पे 0. दिख रहा है आपको? मैंने हाईलाइट किया है, दिख रहा है? 0.00 10 raised to -3 OH minus रेस्ट टू 2 प्लस OH माइनस कितना आएगा? उसका स्क्वायर आएगा आपको 10 raised to -8, राइट? तो OH माइनस विल बी 10 raised to -4. pOH कितना होगा बोलो जल्दी, मतलब ये ओरली करो. pOH कितना आएगा? 4 आएगा. तो pH कितना आएगा 10. ऑप्शन में? Option B. गुड. ओके, आपके लिए होमवर्क है 120. इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट टाइम मुझे आंसर बताओ. 120 119 दोनों भी 119 and 120 आर होमवर्क फॉर यू. टेक स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट टाइम आप मुझे एक्सप्लेन करोगे 120 and 119. हो गया? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों लोग? Yes sir. मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या? आ रहा है sir. Okay, so we stop now. So next lecture we'll start some new chapter. I'll ask sir, कौन सा चैप्टर बाकी है आपका? भी सब हो गया JEE के चैप्टर्स या कोई बाकी है? Yes स्टूडेंट्स, हाँ सर. कौन सा चैप्टर बाकी है आपका अभी JEE का? आपको याद है कोई चैप्टर बाकी है? सर इनऑर्गेनिक. ठीक है सर. में कौन सा चैप्टर? P ब्लॉक. हाँ, P और DS. ठीक है, तो